Go. देखिए, जैसे कि हम तमाम को मालूम है कि तकरीबन 1 साल पहले ये करोना वबा पूरी दुनिया से होते हुए हमारे मुल्क में आई और जब इस महामारी का माहौल चल रहा था तो हुकूमत के लिए बार बार लोग बोल रहे थे कि किसी भी तरीके से इसकी दवा आ जाए। हमको ये मालूम हो रहा था कि अभी करोना की कोई दवा नहीं है, कोई दवा नहीं आई है, तो हुकूमत के ऊपर दबाव पड़ रहा था कि इसका किसी भी तरीके से इसकी दवा का इंतज़ाम किया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत ने बड़ी मेहनत और जिद्दोजहद करने के बाद एक माहिर तजुर्बाकार डॉक्टर्स की टीम ने ये करोना वैक्सीन को तैयार किया है। आप जानते हैं कि बहुत सारे लोग अभी इस तरह की अफवाहें उड़ा रहे हैं कि वैक्सीन लेने के बाद बहुत सारे लोग मर चुके हैं, जबकि हमारी डॉक्टर्स की टीम, हमारी डॉक्टर अनीता साहिबा यहाँ पर मौजूद हैं। बातचीत हुई इन लोगों से कि अभी कर्नाटका में कोई भी एक ऐसा केस नहीं हुआ है, हज़ारों की तादाद में लोग वैक्सीन ले चुके हैं लेकिन किसी को भी साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ है। और हमारी मस्जिद बिलाल बेंगलोर में पिल्लाना गार्डन में भी सुबह से बहुत सारे लोग ये वैक्सीन ले चुके हैं, किसी को कोई भी यानी साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ है। तो हमें, जैसे कि हमारी पहले हुकूमतों ने भी मेहनतें की हैं कि हमारे मुल्क में पोलियो ज़्यादा बच्चे पैदा होते थे, खसरा के बच्चे होते थे, खसरा की बीमारी आती थी, इसी तरीके से जुज़ाम की बीमारी आती थी, तो तमाम पर हुकूमत ने कंट्रोल किया। आज हमारे यहाँ पोलियो में बच्चे लंगड़े पैदा नहीं होते हैं, पोलियो का मर्ज़ ख़त्म हो चुका है, चेचक का मर्ज़ ख़त्म हो चुका है, जुज़ाम का मर्ज़ ख़त्म हो चुका है। तो इसीलिए अब ये वायरस इंसान के जिस्म में जा चुका है, इसको ख़त्म करने के लिए माहिर तजुर्बाकार डॉक्टर ने कहा है कि इस वैक्सीन का लेना बहुत ज़रूरी है। तो मैं तमाम से गुजारिश करूँगा, बिलखुसूस मसाजिद के ज़िम्मेदारान से भी, कि जिस तरह से मस्जिद बिलाल के ज़िम्मेदारों ने, बिलखुसूस अलहाज ए मीर जान साहब और अनीस अहमद ख़ान साहब, जमील अहमद साहब ने, ये इन्होंने कोशिश की कि मस्जिद बिलाल के अंदर इस काम को शुरू किया जाए ताकि लोगों के अंदर जो शक व शुबहात हैं वो दूर हो जाएँ, और अल्हम्दुलिल्लाह वो दूर हो रहे हैं। तो मैं तमाम स्कूल्स हैं या और जो हमारे मदारिस हैं, मसाजिद हैं, उनमें भी ये काम किया जाए। बिलखुसूस हमारे इस बात के जो नौशीर अहमद साहब हैं वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी ये मेहनत रही है। अभी वो बोल रहे थे कि इस काम को हम पार्क के अंदर और चौराहे पर भी काम करेंगे। तो मैं लोगों से गुजारिश करूँगा कि इसमें अभी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आप अपनी हिफाजत के लिए इस वैक्सीन को ज़रूर से ज़रूर लें। इसको टेस्ट किया जा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये जो आपको सबको पता है कि कोविड महामारी जो पूरे दुनिया में फैल के ये बहुत तकलीफ़ दी है लोगों को, इस वजह से हुकूमत कर्नाटक और ख़ासकर BBMP के जानिब से ये वैक्सीन का ड्राइव शुरू हुआ है 1 महीने से इधर। तो पहले 60 साल की उम्र वाले के ऊपर को वैक्सीन दिया जाता था, अभी हाल में 40-5 के ऊपर वालों को वैक्सीन दे रहा है। तो मैं सबसे पहले BBMP की जानिब से, हमारे सब ज़िम्मेदारान की तरफ से, बिलाल मस्जिद के ज़िम्मेदारों का, मैं ख़ासकर हमारे ये आमिर जान साहब का और हमारे उनके फर्जन अनीस साहब और ख़ासकर हमारे हज़रत जुल्फ़िकार कारी साहब का मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हमको आमद की कि इधर आके वैक्सीन का हम इंतज़ाम करेंगे तो इससे अवेयरनेस पहुँचेगी लोगों में। तो इस हिसाब से हम डॉक्टर में रिक्वेस्ट किए, उनका भी मैं तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ कि हमारे डॉक्टर सुनीता हो, हमारी डॉक्टर दिव्या हो और उनकी पूरी टीम इधर आके सुबह के 10:30 से अब तक बहुत लोगों को वैक्सीन दिए हैं। कुछ भी नहीं, अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, कुछ भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं। सो आराम से 20 से 25 आदमी अब तक लेके आराम से घर पहुँचे हैं। तो मैं सबसे आपसे के ज़रिए से मैं सब आजिज़ाना गुजारिश करता हूँ लोगों में कि आए और वैक्सीन से जल्दी, ये वैक्सीन लेने के बाद फिर 6 या 8 हफ्तों के बाद में दोबारा यहीं या पूरे हिसाब से BBMP की तरफ से हम वैक्सीन देने को तैयार हैं। तो इसके मुताबिक हमारे डॉक्टर भी इस बात करेंगे और हजरत भी बात करेंगे। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾವು BBMP ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ KGಹಳ್ಳಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಂಟರ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೋವಿಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಬ್ ಸೆಂಟರ್ ವೈಸ್ ಅಂದರೆ ಏರಿಯಾ ಇರೋ ವೈಸಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ KGಹಳ್ಳಿ ವಾರ್ಡ್ 30 ಬಿಲಾಲ್ ಮಸ್ಜಿದ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ಪುರಂ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಾದ ನೌಷರ್ ಸರು ಮತ್ತು ಅವರು ಟೀಮು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ MOH ಮೇಡಮ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುನೀತಾ
ಅವ್ರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಸು ಮತ್ತು KGಹಳ್ಳಿ UPSC ಸ್ಟಾಫ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೋವಿಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ ತರಹದ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇದು ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಗುಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಈ ಥರ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ವೈಸಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ಆ ಥರ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈ ಥರ ಮಾಸ್ಕಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿರೋದು. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ರದ್ದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಮುಂದೆನೂ ಎಲ್ಲ ಸಹ ಜನಗಳು ಬಂದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಬಂದು ಕೋವಿಶೀಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಕೋವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೂ ಇದೆ. ಬಟ್ ಆ್ಯಸ್ ನಾವೀಗ ಕೋವಿಶೀಲ್ಡ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾದಮೇಲೆ 1/2 hour ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಅಂತ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಸಚ್ ಏನು ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಏನು ಕೋಮೋಬಿಟಿ BP, ಶುಗರ್, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, TB, HIV, ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಏನೇ ತೊಂದರೆ ಇರಲಿ ಬಂದು ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದು ಆಸಚ್ ನಾವು ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸು ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಇದೊಂದು ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಜನಗಳಿಗೂ, ನಮ್ಮ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ಗೂ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿ ಆದಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಬಂದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.